केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये विरोध सड़क से ही नहीं, सड़क पर ही नहीं बल्कि संसद के अलावा सुप्रीम कोर्ट तक अब ये संग्राम पहुंचता नजर आ रहा है। राज्य विधानसभाओं तक अब ये संग्राम पहुंचता नजर आ रहा है। देश के कई राज्यों में किसानों और विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच कांग्रेस ने राजस्थान समेत अपनी सभी राज्य सरकारों को यह कहा है कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ वो राज्य विधानसभाओं में कानून पारित करें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 254(2) के तहत राज्यों को यह अधिकार है कि उनके क्षेत्राधिकार में दखल करने वाले केंद्रीय कानून को वो नकार दें। उधर केरल के कांग्रेसी सांसद पीएन प्रताप ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी है इस कानून के खिलाफ। राजस्थान कांग्रेस समेत शासित प्रदेशों में, जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, वहां पर इस कानून का जमकर विरोध हो रहा है। हर हाल में कांग्रेस इस बिल को वापस कराना चाह रही है। हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी दशरथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दशरथ, कांग्रेस ने साफ तौर पर, खुलकर, स्पष्ट तौर पर मोर्चा खोल दिया है कि कांग्रेस ये चाह रही है कि किसी भी हालत में केंद्र सरकार ये जो नए कानून हैं, ये जो नए बिल हैं, इनको वापस ले। यहां तक कि कांग्रेस सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा दी है इस बिल के विरोध में। देखिए, निश्चित तौर पे आशीष, केंद्र सरकार की तरफ से जो 3 महत्वपूर्ण कृषि बिल लाए गए और उसके बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद में इनको कानून की शक्ल मिल गई, उसके खिलाफ लगातार देश भर में जो किसानों के आंदोलन हो रहे हैं और खासकर कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें तो वहां पर भी आंदोलन हो रहे हैं। एक दिन पहले एआईसीसी की तरफ से, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से, तमाम राज्य सरकारें जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं उनको कहा गया है कि वो यहाँ पर अपना एक विधानसभा में सेशन बुलाकर इस कानून के खिलाफ अध्यादेश लाए ताकि वहां पर ये कानून लागू नहीं हो, बिल वहां पर धरातल पर नहीं उतर पाए। और इसी के मद्देनजर कांग्रेस के सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल की है बिल के खिलाफ। कांग्रेस हर हाल में चाहती है कि ये बिल विड्रॉ हो, लेकिन अब विड्रॉ करना या नहीं करना है केंद्र सरकार के पाले में। हालांकि केंद्र सरकार लगातार, ये केंद्र सरकार से जुड़े मंत्री, नेता तमाम लगातार ये किसानों से कह रहे हैं कि किसान के अहित का बिल नहीं है, उनके हित से जुड़ा बिल है। जबकि कांग्रेस इस इशू को लेकर किसानों के बीच में है और कांग्रेस चाहती है कि इस बिल के मार्फत किसानों के बीच जो उनकी जमीन है या कह सकते हैं खोई हुई जो शक्ति है जो कांग्रेस के पास नहीं है, यानी कि वोट बैंक की, उसको वापस प्राप्त करने का एक बड़ा जरिया ये बिल बन सकता है। तो इसी के मद्देनजर लगातार कांग्रेस अपने जो स्टेट इकाइयां हैं उनके माध्यम से धरना, प्रदर्शन, आंदोलन कर रही है। आशीष, दशरथ, आंदोलन तक तो ठीक है, जैसा कि आपने कहा, और देखने को मिल रहा है कि धरना प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस और विपक्ष जो है वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन तमाम प्रदेशों में कर रहा है। ऐसे में क्या इतना आसान होगा कि इस कानून के विपरीत एक कानून राज्य की विधानसभाओं में बनाया जाए? क्योंकि केंद्र का ये कानून है जो कि पारित हो चुका है, मंजूरी इसको मिल चुकी है, तो ये इतना आसान भी नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस ये दलील दे रही है कि आर्टिकल 254(2) के तहत राज्यों को अधिकार है। देखिए, निश्चित तौर पे राज्यों को ये अधिकार है संविधान के अंदर आर्टिकल के तहत कि राज्य की विधानसभाओं के अंदर अगर इस बिल के खिलाफ कोई कानून बनाया जाता है तो वो यहाँ पर कानून जो केंद्र सरकार की तरफ से पारित किया गया वो लागू नहीं। ये कानून के जो जानकार है उन लोगों का भी मानना है कि राज्य सरकार अगर नहीं चाहेगी तो फिर इतना आसान नहीं होगा बिल को यहाँ पर लागू कराना, क्योंकि जो कृषि से जुड़े इश्यूज होते हैं वो राज्य से जुड़े होते हैं, राज्य सरकारों से सीधे जुड़े होते हैं। तो ऐसे में राज्य सरकारों के बिना इस बिल को धरातल पे उतार पाना या कह सकते हैं इसका अमेंडमेंट हो पाना बहुत मुश्किल होगा। और उसी के मद्देनजर कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो दायर की गई है याचिका कांग्रेस सांसद की तरफ से, उसमें भी इस आर्टिकल का हवाला दिया गया है कि केंद्र सरकार दबाव बनाकर किसी पर इस तरह के कानून नहीं थोप सकती।
दशरथ, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो आने वाले समय में और ज्यादा इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर मुखर तौर पर अपनी रैलियों में इसको डिफेंड कर रहे हैं। इस कानून का वो पुरजोर तरीके से बचाव कर रहे हैं और साफ तौर पर इसकी जो अच्छाइयां हैं, जो लाभ किसानों को इससे मिल सकता है उनके अनुसार वो गिना रहे हैं, और विपक्ष दूसरी तरफ जो है पूरी तरीके से लामबंद नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्र सरकार से जुड़े मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों की फसलों का उचित मूल्य इनको कैसे मिले, कैसे वो मंडी के अलावा स्वतंत्र रूप से अपनी फसल का बेचान करें ताकि उनको फायदा हुआ। इसी के तहत ये बिल लाया गया है, कानून बनाया गया है ताकि इसको किसानों का फायदा हो। जबकि कांग्रेस या अन्य दलों का ये तर्क है कि इस बिल के अंदर एमएसपी यानी कि समर्थन मूल्य की जो खरीद होती है उसका कोई जिक्र नहीं है। अगर ये बिल लागू हो गया तो किसानों की जो फसलों का समर्थन मूल्य सरकार की तरफ से तय किया जाता है मंडी के स्तर पे, वो वहां पर उनको नहीं मिल पाएगा। अगर वो वहां पर नहीं मिल पाएगा, समर्थन मूल्य लैप्स हो जाएगा, तो फिर जो निजी कंपनियां हैं वो औने पौने दामों पर किसानों का अनाज खरीदेगी और अपना कह सकते हैं जो घाटा है उसकी भरपाई करेंगी, अपने जेबें भरने का काम करेगी। इससे किसान का अहित होगा। तो दोनों ही जो पक्ष है उनका अलग अलग तर्क है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से कांग्रेस या कह सकते हैं सत्तारूढ़ बीजेपी है वो आगे बढ़ती है। हालांकि बिहार चुनाव सामने आतिश और बिहार चुनाव में ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। धन्यवाद दशरथ, विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि आखिरी बात दशरथ ने, हमारे सहयोगी ने कही कि बिहार चुनाव क्योंकि पास में है और ऐसे में ये बड़ा मुद्दा बनता अब नजर आ सकता है। कुछ आने वाले समय की बात करें, क्योंकि कई राज्यों में उपचुनाव भी होने वाले हैं, तो राजनीतिक तौर पर काफी अहम मुद्दा ये बनता नजर आ सकता है।